इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो चश्मदीद दावा कर रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद हैरान करने वाला है और अपने आप में बेहद सनसनीखेज। लेकिन इसके अलावा भी कई और राजदार और चश्मदीद सामने आ रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और उनके लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती को लेकर एक ऐसा गवाह भी सामने आया है जिसने सुशांत को रिया का नाम लेकर रोते देखा है। एक ऐसा गवाह जो सुशांत के सपनों को सच करने में लगातार उनका साथ दे रहा था। लेकिन उसी शख्स ने यह भी गवाही दी है कि कैसे सुशांत का वो सबसे स्पेशल सपना टूट गया, कैसे सुशांत की जिंदगी में आने के बाद रिया ने पैसे खर्च करने से लेकर उनके परिवार के साथ विवादों का तूफान मचाया। सुशांत और रिया के रिश्तों और उनके रिश्तों के खत्म होने के बाद तक का पूरा सच वो इकलौता गवाह खुद बताएगा, जिसने सीबीआई के सामने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। तुम्हारे बयान बदल रहे सिद्धार्थ। सुशांत के दर्द का इकलौता गवाह। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुशांत को बर्बाद करने वालों का एकमात्र चश्मदीद, सुशांत के सपनों के हत्यारों का अकेला गवाह। न्यूज़ 24 पर सुशांत केस का सबसे बड़ा गवाह, सुशांत के जुनून, सुकून और आंसुओं पर सबसे बड़ी गवाही। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक ऐसे शख्स की गवाही सामने आई है जो उनके सबसे करीबी लोगों में शामिल रहा है। इस शख्स ने सुशांत को जिंदगी से लेकर मौत तक के रास्ते की ओर जाते हुए देखा। ये शख्स सुशांत और रिया के रिश्तों से लेकर दोनों के बीच आए फासलों की असली वजह जानने का दावा करता है। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, लिव इन पार्टनर। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का करीबी दोस्त। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के पुराने घर का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत रिया के वाटर स्टोन रिजॉर्ट का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, फार्म हाउस पर रिया प्रियंका के झगड़े का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट टूटने का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, 8 जून को रिया के घर से जाने का गवाह। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत की बुरी तरह टूटने का गवाह। सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने कई बड़े राज खोल दिए हैं। सिद्धार्थ ने सुशांत के दिल में बसे खौफ से लेकर सुशांत के टूटते हुए सपने तक सब कुछ एजेंसीज को बता दिया है, जिसका जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। सुशांत के आखिरी वक्त में साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने खुलकर सीबीआई के सामने गवाही दी है और कई बड़े राज भी खोले हैं कि पहले अपना घर छोड़कर जाने के बाद से ही सुशांत की बर्बादी की दास्तान की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ तक कि रिया के कहने पर सुशांत चलने लगे थे और दिन रात उन्हें रोने के लिए मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। सिद्धार्थ पिठानी ने गवाही दी है कि सुशांत अपना वो सपना क्यों नहीं पूरा कर सके। सीबीआई को सुशांत और रिया पर दिया गया पिठानी का एक एक बयान आपको ये सुसाइड मिस्ट्री समझने में मदद करेगा। सुसाइड से पहले सुशांत की ड्रीम 150 का सच। 2017 में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उस वक्त मैं आयुष शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। मैं मुंबई पहुंचा और मुझे सुशांत के कैप्री हाइट्स वाले घर पर लाया गया। मुझे सुशांत के प्रोजेक्ट ड्रीम्स 150 के लिए काम करने को कहा गया। मुझे बताया गया था कि उस काम के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सुशांत मेरे सभी रोजमर्रा के खर्चे देखा करेंगे। जब तक मैं कैप्री हाइट्स में रहा, वीडियो एडिटिंग करता था, लेकिन कैप्री में सुशांत खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये घर भूतिया है। रिया और शौविक भी वहाँ थे। रिया और शौविक को भी कैप्री हाइट्स वाला घर भूतिया ही लगा। इन्हीं घटनाओं की वजह से सुशांत ने अपना वो घर छोड़ दिया था। कैप्री हाइट्स वाला घर छोड़कर वो वाटर स्टोन्स रिजॉर्ट में आ गए थे। वहाँ वो रिया चक्रवर्ती के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगे थे। ये वो समय था जब सुशांत ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। सुशांत ने अपने ड्रीम्स 150 प्रोजेक्ट पर भी काम छोड़ दिया था।
सुशांत के सुसाइड, उनके सपने, रिया के साथ रिश्तों और सुशांत के पैसों को लेकर सिद्धार्थ ने एक के बाद एक कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि रिया और सुशांत के साथ 2019 में वो पावना फार्म हाउस में भी मौजूद था। वहां उसने जो देखा उसका सच पहली बार सीबीआई को बताया। सुशांत की बहन प्रियंका और रिया के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। मैं, आयुष, सुशांत, रिया और प्रियंका पिकनिक मनाने पावना गए थे। वहाँ एक फार्म हाउस में रुके थे। हम सभी ने वहाँ 2-3 दिन बिताए होंगे, लेकिन वहाँ पर प्रियंका और रिया की लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई में सुशांत ने रिया का साथ दिया था। 2 दिन बाद प्रियंका और उनके पति सुशांत के घर से चले गए थे। हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री और रिया की हर भूमिका की सच्चाई अगर कोई बता सकता है तो वो सुशांत का रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी ही बता सकता है। इसीलिए जब सीबीआई ने उससे ये पूछा कि सुशांत की खुदकुशी की क्या कोई ठोस वजह हो सकती है, तो पिठानी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सुशांत परेशान थे, सब कुछ बेचना चाहते थे। जनवरी 2020 में सुशांत थोड़ा परेशान रहने लगे। वो फिल्मों से भी ब्रेक लेने पर विचार कर रहे थे। सुशांत ने मुझे फोन करके वापस आने को कहा था। सुशांत फिर ड्रीम्स 150 प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे। इस बार सुशांत मुझे पैसे भी देने को तैयार हो गए थे। सुशांत के कहने पर मैं दोबारा सुशांत के साथ रहने लगा। सुशांत के घर माउंट ब्लैंक में फ्लैटमेट बनकर रहने लगा। तब सुशांत ने कहा था कि वो अपनी सभी जरूरत की चीजें बेच देंगे। वो एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात करने लगे थे। वो पावना डैम फार्म हाउस में रहने का विचार कर रहे थे। वो 30,000 रुपए में महीने का खर्च चलाने की बात कर रहे थे। सुशांत पावना फार्म हाउस पर जाकर वहां खेती करना चाहते थे। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे काफी हैरान करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बॉलीवुड स्टार सुशांत राजपूत एक्टिंग और फिल्मी दुनिया से दूर जाना चाहते थे? जब सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने यह सवाल किया तो वो सच सामने आया जो अब तक सारी दुनिया से छिपा हुआ था। सुशांत के तनाव और परेशानी की वजह को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया वो सीधे रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में लाता है। सुशांत और रिया को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने वो खुलासा किया जो अब तक सामने नहीं आया था। सुशांत ने कहा था रिया ने उन्हें छोड़ दिया। जब मैंने सुशांत से रिया के बारे में पूछा तो वो रोने लगे। वो कह रहे थे कि उन्हें सभी ने छोड़ दिया है। तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके साथ रहूंगा। जब मैंने इस बारे में मैनेजर सैमुअल से पूछा तो उन्होंने बताया कि रिया सुशांत के कार्ड के जरिए काफी शॉपिंग करती है। सुशांत के पास 2 कार्ड थे, एक बड़ा और एक छोटा कार्ड। 8 जून को सुबह 11:30 बजे रिया ने अपना बैग पैक किया और वो घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत रिया से गले मिले थे। इसके बाद सुशांत की बहन मीतू वहां आई थी। मीतू लगातार सुशांत को खाने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। मीतू सुशांत से बात करना चाहते थे, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे थे। जब तक मीतू वहां रही, सुशांत पुराने दिन याद करके भावुक हो जाते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने 14 जून यानी सुशांत के सुसाइड वाले दिन के बारे में भी पूरी गवाही दी। उसने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे वो गाने सुन रहा था। तभी केशव का फोन आया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा है। फिर उसने दीपेश को बुलाया और दोनों ने साथ में दरवाजा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस समय सुशांत की बहन मीतू का भी फोन आया कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है। तब सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा भी नहीं खोल रहा है और जब चाबी वाले को बुलाकर दरवाजे का ताला तोड़ा गया तो सुशांत दम तोड़ चुके थे और उनके सपनों का दम घुट चुका था। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।